नमन है जन्मभूमि तुझको मेरा नमन है, सागर जिन्हें पखारें तेरी युगल चरण हैं। जो भाल पर मुकुट है हिमगिर के वह शिखर हैं, दुनिया से खूबसूरत मेरा यही चमन है, मेरा यही चमन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत 15 अगस्त सन 1947 को परतंत्रता रूपी बेड़ियों से मुक्त हुआ था और तभी से प्रत्येक वर्ष हम इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम स्वाधीनता की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस अवसर पर सभी श्रेष्ठ जनों का हृदय से मेरा नमन एवं आप सभी को स्वाधीनता दिवस के 74वीं वर्षगांठ की असीमित शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, यह कहना बहुत आसान है कि हम आज स्वाधीनता की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, परंतु वास्तविकता तो ये है कि इतिहास साक्षी है कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कितनी माँओं ने अपने पुत्र खोए, कितनी बेटियों से उनके पिता का संरक्षण छिन गया होगा, कितने लोगों का जीवन आधारहीन हो गया होगा। तो जहाँ हम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इस भावना से ओतप्रोत होकर अपनी माता और मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वहीं आइए हम सभी उन माताओं के वीर सपूतों को हृदय से नमन करें जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में स्वयं आहूत होकर हमें यह स्वतंत्रता रूपी सौगात अर्पित की है। केसरी तन चंद नीमन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन उनको नमन है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, देश हित प्रतिबद्ध यौवन, वीर तुम सबको नमन है, वीर तुम सबको नमन है। प्यारे बच्चों, अब भी भारत माता का आंचल दूर से खाली नहीं हुआ है। यदि कारगिल, पुलवामा और अनेक आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे वीर सपूत सीमा पर डटे हैं, तो वहीं शोर सन्नाटे का पत्थर पर उभरते नक्श सी, पंख लेकर आसमां को चीरती हैं बेटियां, पंख लेकर आसमां को चीरती हैं बेटियां। पीटी उषा, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, मैरी कॉम, चंदा कोचर जैसी बेटियों के हुनर ने पूरे विश्व में एक अनोखा स्थान प्राप्त करके भारत का सम्मान वर्धन किया है। बच्चों, आपको भी इन बेटियों से कहीं कम नहीं आंका जा सकता। बस आवश्यकता है अपने विचारों को सही दिशा एवं सही दशा प्रदान करने की, क्योंकि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, अपना यशगान करके प्राप्त कर लेते हैं स्वतः अपना वर्चस्व दिखाकर, अपना वर्चस्व दिखा। तो बच्चों, आप अपने कर्म पथ पर सदैव अग्रसर रहते हुए अपनी दिशा निर्धारित करें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, अर्थात तुम प्रतिदिन कर्म करते रहो, कर्म ना करने से श्रेष्ठ कर्म में संलग्न रहना है, अर्थात फिर आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति से कोई विचलित नहीं कर सकेगा। बच्चों, आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी के इन दुखद क्षणों से गुजर रहा है। ऐसे में हमें पूरे धैर्य और निष्ठा के साथ इस कष्ट का सामना करने वाले तथा संक्रमण से जूझ रहे प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करनी चाहिए कि वे इस महामारी के युद्ध में विजयी बनकर हमें प्रोत्साहित करें। और जिस प्रकार हम आज अपने वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं, उसी प्रकार इस महामारी से योद्धा बनकर लड़ने वालों के प्रति जैसे चिकित्सक, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता कर्मी और मीडिया के उन सभी सहभागियों के प्रति अपनी कृतज्ञता पूरे मनोभाव से अर्पित करें, जो ऐसे कठिन समय में एक वीर की भांति भारत माता के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा एवं अनन्य भक्ति समर्पित कर रहे हैं। मोक्ष पाकर स्वर्ग में रखा गया है, जीवन सुख तो मातृभूमि की धरा पर है। तिरंगा कफन बन जाए, तिरंगा कफन बन जाए इस जन्म में, तो इससे बड़ा धर्म क्या है। सामाजिक दूरी से अगर मिट जाए यह महामारी, सामाजिक दूरी से अगर मिट जाए यह महामारी, तो इससे बढ़कर भला दूसरा जन्म क्या है, दूसरा जन्म क्या है। आइए अंत में हम सभी यह प्रण लेते हैं कि जो स्वतंत्रता रूपी थाती हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है, उसे हम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।